नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो परीक्षा कैलेंडर था, उसका एग्जाम कैलेंडर, उसकी तैयारी पे लगे हुए थे कि कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, आज यानी कि हाई स्कूल उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के द्वारा आज ये क्लियरिफिकेशन आ चुका है कि आपका पेपर कब होगा। ठीक है, तो आपके सारे पेपर होने वाले हैं। यानी कि ये इससे पहले कहता था कि भाषा का पेपर नहीं होगा, सिर्फ गणित और साइंस के पेपर जो बचे हैं वही होंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। यानी कि यहाँ पे संस्कृत का भी पेपर देना है आपको, उर्दू का भी देना है, जिसकी उर्दू है, सारे पेपर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। अपनी सेल्फ प्रिकॉशंस जरूर लीजिएगा। अगर आप ये जो मेरी राय है ये सभी के लिए है। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभिभावक के लिए, देखिए आप अगर परीक्षा केंद्र पे जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है उसको जरूर करिएगा। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के ही कारण एक यही रास्ता है जिससे हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा कोई दूसरा अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और हैंडशेक बिल्कुल किसी से भी नहीं करना है, और अपने जो सेल्फ प्रिकॉशंस हैं उनको लेके रखना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए हैं ये बता देता हूँ। हाई स्कूल के परीक्षार्थी प्रातः 8 बजे तथा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी अपराह्न 1 बजे अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाएं। ठीक है, यानी कि अगर आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपको 8 बजे विद्यालय परिसर में पहुंचना है, और अगर आप इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं तो आपको 1 बजे वहां पे पहुंचना है। उसमें लिखा है कि हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को 8:45 बजे से 9 बजे तक का, तथा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को 1:45 से लेकर 2 बजे तक का 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय है प्रश्न पत्र के पढ़ने हेतु दिया जाएगा। यानी कि आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप रीड कर सकते हैं, करें। ठीक है, उसके बाद देखिए, आज अभी ये टाइम टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसका जो कौन सा पेपर कब होगा। देखिए, इसकी जो पिक है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए, आपके जो एग्जामिनेशन है 20 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप हाई स्कूल के विद्यार्थी तो आपको 9 से बजे से 12 बजे हाई स्कूल का सुबह होगा और इंटरमीडिएट का शाम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हाई स्कूल का जो गणित का पेपर था छूटा हुआ था वो होने वाला है। उसके बाद देखिए, आपका 2 बजे से 5 बजे तक जो आपका इंटरमीडिएट का है, यानी कि 20 तारीख की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, 20 तारीख को आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इंटरमीडिएट का संस्कृत, उर्दू और पंजाबी का पेपर होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं 22 जून के बारे में, यानी कि सोमवार के दिन, या उस दिन आपका अगर 9 बजे से 12 बजे तक हाई स्कूल का उर्दू का पेपर होगा, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका इंटरमीडिएट का जीव विज्ञान, कृषि, गणित, प्रारंभिक संस्कृति, पंचम प्रश्न पत्र और कृषि रसायन विज्ञान दसम प्रश्न पत्र। तो ये जो आपका, अगर इसको आपका ये पेपर है तो आपका ये पेपर इंटरमीडिएट का शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 23 जून 2020 की। ठीक है, यानी कि मंगलवार के दिन 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हाई स्कूल के बच्चों का पंजाबी, बंगाली और संस्कृत का पेपर होगा। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इंटरमीडिएट का उसी दिन भूगोल और भूगर्भ विज्ञान का पेपर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल नोट भी दिया हुआ है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण जनपद देहरादून में दिनांक 21 मार्च 2020 को परीक्षा देने से वंचित रहे एफआरआई परिसर में निवास करने वाले परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा कार्यक्रम, यानी कि जो उस दिन एफआरआई जो परिसर में रह रहे हैं बच्चे, देहरादून के लिए केवल, तो अगर वो अपनी परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं तो वो 21 जून 2020 को अपना पेपर दे सकते हैं शाम को 2 बजे से 5 बजे तक। इंटरमीडिएट का छोटा है शायद, जिसमें आपका अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका गणित का पेपर होगा, और आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपका समाजशास्त्र का पेपर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन। दृष्टिहीन और जो आपके विकलांग होते हैं उनके लिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, देखिए, अध्यापकों, सहयोगी स्टाफ एवं परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। ठीक है, आपको, अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आपको मास्क पहनना होना बहुत जरूरी है। दूसरा दे रखा है, सभी परीक्षा केंद्रों को थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था अनिवार्य करनी होगी। यानी कि आपका जब वहाँ परीक्षा देने जाएंगे तो आपका थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी और आपको सैनिटाइज भी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवं परीक्षा पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, देखिए, ये इनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक बार मैं भी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए, आप सबकी और हम सबकी भलाई का ही एक कारण है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। देखिए, आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के कारण ही आप अपने ये कोरोना जो वायरस है कोविड-19 इससे लड़ सकते हैं। ठीक है, अदर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहते हैं कि इससे लड़ा जाए और इसको, हमारे भारत को पूरा कोरोना मुक्त किया जाए, तो आपको ये करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम सभी लोगों के लिए। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर से विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। स्टडी विद एम की ओर से अपना पेपर जी जान से और अच्छे से केयरफुली करके आइएगा। और एक बार फिर से अगेन स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।